नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। थर्सडे का दिन और आजकल थर्सडे को हम न्यूज़ रूम से आपके साथ मुलाकात करते हैं, क्योंकि अब से जैसे एज प्रॉमिस्ड फ्राइडे ऑनवर्ड्स तो वो फ्राइडे स्पेशल, वो हमारे वीकेंड स्पेशल्स का दिन है। कल भी होगा उस कड़ी में, तो कल 12:27 वो वीकेंड स्पेशल और आज ये न्यूज़ रूम स्पेशल आपके लिए। खैर, आइडिया तो बेसिकली यही है कि आप लोगों की जो इतनी भी शेयर मार्केट से रिलेटेड क्वेरीज हों, सवाल हों, उनको हमेशा की तरह बढ़िया तरीके से सॉल्व करा जाए। और आज उस कड़ी में पुणे से एनएवी इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर आशीष बहेती साहब आपको स्क्रीन्स पे नजर आएंगे। आशीष जी, आपको आशीष जी का नमस्कार। गुड आफ्टरनून आशीष जी, थैंक यू। अच्छा, ये कहते हैं मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। बहेती साहब के पास जाऊंगा, कम लेकिन एकदम मजबूत शब्दों में आपकी क्वेरीज को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले तरह तरह के तरीके हम तक रीच आउट करने के। भाई, वो इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एक्स यानी कि ट्विटर, इंस्टाग्राम और साथ साथ वो थ्रेड का आईटी स्क्रीन पर आ जाएगा। प्लस अगर कन्वीनियंट ज्यादा लगता है कि व्हाट्सएप के थ्रू रीच आउट करें तो व्हाट्सएप नंबर सीएनबीसी आवाज का वो भी स्क्रीन पर है। जैसे कन्वीनियंट हो रीच आउट करिए भाई, अपनी क्वेरीज भेजते रहिए। इस बीच भारतीय बाजार स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब। फ्लैट नोट पर इस समय कामकाज होता हुआ निफ्टी जहां कल क्लोज हुआ था उन्हीं लेवल्स के आसपास खड़ा हुआ नजर आएगा, पर यह तरीका गलत हो गया बाजार को रीड करने का। दरअसल हाईलाइट मेरे ख्याल से है दिन के लोज से एक बढ़िया रिकवरी। आज दिन के लोज थे 22,305 के, तब हम 97 पॉइंट निफ्टी में दबाव के साथ ट्रेड कर रहे थे और अब वहां से 100 पॉइंट की इंट्राडे रिकवरी। और इसकी इंपॉर्टेंस इस बात से समझिए कि एज वी स्पीक सुबह से अब तक एशिया इंप्रूव नहीं हुआ है। एशियन मार्केट्स अभी भी दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं और यूएस के फ्यूचर्स तो जितने कमजोरी थी उससे ज्यादा कमजोरी के साथ अब इस समय ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। पर्सपेक्टिव में रखता हूं जो मैं बात कह रहा हूं। यूएस के फ्यूचर्स 1/4 से 1.25% दबाव में, नैस्डैक 1.25% कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। हमारे एशियन पियर्स निक्केई अभी भी 2%, कॉस्पी अभी भी 0.25% का दबाव दिखा रहा है। तो सुबह जो स्थिति थी ग्लोब की वैसा ही है, हम लेकिन इंट्राडे में रिकवरी कर गए, बढ़िया रिकवरी कर गए। तो जिस चैनल में निफ्टी चल रहा है वो स्ट्रांग है। ब्यूटीफुल टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का आज भी वो इंपॉर्टेंट एवरेजेस कह लीजिए या पुट राइटर्स का जोन कह लीजिए 22,300 के आसपास आए। जिसने लैच ऑन करा हो, जिसने हिम्मत दिखाई हो, बाजार ने ड्यूली रिवॉर्ड करा इंट्राडे में। बहेती साहब, कैसा लग रहा है बाजार पोजीशन? आज तो खैर बड़ी वाली मंथली एक्सपायरी का दिन, अदरवाइज उसको हटा भी दूं तो आपकी रीडिंग क्या है? हम क्या और नॉर्थवर्ड जाने की तैयारी कर रहे हैं निफ्टी पे या नहीं? आशीष जी, आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट लिया निफ्टी ने, जहां स्पेसिफिकली अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, जहां कोटक 10% डाउन है, एचडीएफसी फ्लैट हो रखा है, फिर भी निफ्टी में इतनी अच्छी स्ट्रेंथ और पूरी की पूरी जो इसकी लॉस थी इंट्राडे की वो पूरी रिकवर होते हुए देखने मिली है। 47,800 के करीब का डे लो मारा था और वहीं से एक बाउंस बैक इसने दिया है। और जिस हिसाब से एक्सेस ने नंबर्स के बाद रिएक्ट किया है वो काफी इंप्रेसिव लग रहा है। तो हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में काफी जो हमारा रुझान है या बायसनेस है वो तेजी की तरफ है। और हमें लग रहा है कि जैसे जैसे नंबर सीजन अनफोल्ड होते हुए जाएंगे तो जिन जिन कंपनियों के नंबर्स अच्छे आएंगे, एक्सेस जैसा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन उसमें भी देखने मिलेगा। आप देखिए एमसीएक्स भी कल रिएक्शन के बाद आज वापस एक बहुत अच्छा नंबर्स पे ही गेन करता हुआ देखने मिल रहा है। निफ्टी हमें लगता है 22,700 तक के लिए अब रेडी हो चुका है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो करीब करीब आज का डे लो 22,300 के करीब का ही अब डे लो मेंटेन करना है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी आज का डे लो को ही स्टॉप लॉस बनाकर लॉन्ग जाया जा सकता है। 47,800 के करीब का आज स्टॉप लॉस रखना है और इसमें भी लॉन्ग जाने की सलाह है। हमें लगता है बैंक निफ्टी में भी 48,800 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। भाई साहब, मतलब अपने रिकॉर्ड हाईस की तरफ अब निफ्टी जाने की तैयारी कर रहा है। बहेती साहब 22,700 की बात कर रहे हैं और अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर 22,775 के आसपास के जोन्स। बढ़िया, ये मोमेंटम इंटैक्ट रहेगा। और बाकी सही बात है, एक तो ग्लोब दिक्कत में था और आज कोटक महिंद्रा बैंक दिक्कत में आना था, आया वो 10% दबाव के बावजूद उसके निफ्टी बैंक फ्लैट ट्रेड कर रहा है। किसी का पेन, किसी का गेन। अच्छे नंबर्स पे एक्सेस,
उसके साथ साथ कोई SBI, ICICI बैंक, ये सब आ गए मदद करने के लिए। ये सब तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं और उस कोटक के पेन को निगेट कर रहे हैं। अच्छा, नेस्ले इंडिया के नंबर्स आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। आज निफ्टी के 4 रिजल्ट्स आने, एक ऑलरेडी आ चुका और अच्छे लग रहे हैं। इबीटा में साल दर साल 22 साहब चार्ट रेडी रखिएगा, 22% का उछाल, 22.5% से मार्जिन बढ़ के करीब 25.5% के आसपास पहुंचते हुए एक्सपेक्टेशन से बेहतर 850 करोड़ रुपए के मुनाफे की उम्मीद के सामने 925 करोड़ रुपए का मुनाफा आता हुआ। ये नंबर्स तो नेस्ले के बढ़िया दिखते हैं। बैती साहब, कैसा खड़ा है चार्ट्स पे ये नेस्ले? अगर मैं पर्सपेक्टिव में रखूं तो कल ही वो HUL के नंबर्स एकदम ठंडा परफॉर्मेंस था, उसके कंपैरिजन में तो नेस्ले और भी खिला खिला सा नजर आएगा और इसीलिए शायद तेजी भी तूल पकड़ रही है स्टॉक की। चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? जी आशीष जी, चार्ट्स पे तो पिछले 15 मिनट में थोड़ा सा गिरावट देखने मिला है, क्योंकि नंबर्स पे शायद एक बार थोड़ा नीजर रिएक्शन देखने मिल रहा है। बट ओवरऑल चार्ट का स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है। 20 डेमा के पास आज भी उसने अटेम्प्ट लिया था क्रॉस करने का, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करे। थोड़ा सा अभी नंबर का एक बार रिएक्शन आ रहा है, इसलिए थोड़ा स्टॉक में वोलेटिलिटी बढ़ी हुई है। बट हमारी सलाह रहेगी कि जिनके पास भी होल्ड है बने रहे, जिस हिसाब का स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें शायद 2600 प्लस तक के भी लेवल्स आराम से देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड करे पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें वो 2460 के करीब का एक ऐसे मेंटेन करे और 2600 के लिए पोजीशन में नई पोजीशन भी बनाई जा सकती है। जितनी तेजी आई थी एकदम से ठंडी पड़ना शुरू, खैर इन ग्रीन, लेकिन सिर्फ अब 1/3% की बढ़त के साथ नेस्ले इंडिया कामकाज करता हुआ। अच्छा, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज जो जुड़ रहे हैं सब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। आज लखनऊ, आगरा और कोलकाता जाना है, पर जो पैच हो पाए वो आपको इस समय आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। लखनऊ और कोलकाता पर बहेती साहब से एक रिक्वेस्ट करी थी, रोज कर रहे हैं सबसे, एक कुछ बढ़िया सी स्टॉक पिक्स तैयार रखिएगा बहेती साहब, उसको अपन बाद में लेंगे। पहले यार कोलकाता चला जाए, क्योंकि तृप्ति जी कहाँ घूम रहे हो आप? जी मैं ट्रेवल कर रही हूँ। हाँ मुझे लगा ट्रेन में उस समय। हाँ मैं हाँ तो सडन प्रोग्राम हुआ है। तो कोलकाता लोकेशन लिखना सही है कि निकल लिए कोलकाता के बाहर? मैं निकल रही हूँ, अभी MP पहुंच गई हूँ। कोलकाता से MP क्यों आ रहे हो? वो सिस्टर के यहाँ कुछ प्रोग्राम है। अरे वाह, अच्छा। तृप्ति मैम, अच्छा ट्रैवल स्ट्रेस दिख, मैं तो ट्रैवल करता हूँ तो मेरे तो हालत खराब हो जाती है जर्नी में, फेस में दिखने लगता है। आपके फेस में दिख नहीं रहा है, आप कोलकाता से MP तक आ गए हो। सिस्टर के पास जा रही हूँ ना। हाँ, तो इसीलिए खिला खिला सा होगा। ठीक है तृप्ति मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? 2020 से। 2020 से, तो 4 साल की ऑलमोस्ट जर्नी कैसी रही? अच्छी रही है जर्नी अभी तक। और स्टॉक कैसे डिसाइड करते हो? आप खुद ही डिसाइड कर रहे हो या कोई ब्रोकर या घर पे कोई मदद कर रहा है? मेरे हस्बैंड थोड़ा स्टडी करते रहते हैं। हाँ। और आप लोगों का चैनल भी मैं बराबर देखती हूँ और आप लोग भी हेल्प हमेशा ही करते रहते हैं। ठीक है, मान लेता हूँ अगर आप कह रहे हो तो। तृप्ति मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल मेरा SW सोलर पे है। हाँ। SW सोलर का मेरे पास नियर अबाउट 2000 प्लस शेयर्स हैं, 410 का भाव है। तो मैं इस पे अभी यहाँ होल्ड करूँ, मुझको 2 साल की होल्डिंग में रख सकती हूँ। ये रिलायंस ही इसकी पेरेंट कंपनी है। रिलाई करके मैंने हुआ था। तो आप साउंड अच्छा नहीं कर रहे हो, तो कमा के तो दे रहा है, 50% तो बना ही दिया इसने। बात सही है आपकी, सही। और हाँ नहीं ठीक भी है। और अभी जो नतीजा आए थे, मैं कहा लास्ट वीक ही आए हैं रिजल्ट्स, या इस वीक की स्टार्टिंग में? अब तो इस वीक की स्टार्टिंग है, लास्ट वीक बहुत अच्छे नंबर्स हैं। क्या टर्न अराउंड दिया है, क्या। हाँ बहुत अच्छे। तो फंडामेंटल्स तो इसके फेवर में, बैलेंस शीट का सारा स्ट्रेस खत्म हो गया है, पेरेंटेज अच्छा है, आपने सही कहा। पर बहेती साहब लॉजिकली करना क्या? मेरे लिए अच्छी चीज ये है कि मैंने बहुत अच्छी एक्विजिशन प्राइस है मेरी 410 की, और मोमेंटम पकड़ रखा है उसके बाद स्टॉक ने। तेजी और तूल पकड़ेगी क्या? जी आशीष जी, सारे विनिंग कॉम्बिनेशन स्टॉक के साथ प्रॉपर बैठ रहे हैं। इसी हफ्ते में आप देखिए 16-17% का मूव ऑलरेडी आ चुका है। एक अच्छा सेक्टर, एक अच्छी पेडिग्री,
कि स्टॉक है और एक अच्छे मोमेंटम में है, कैश के मोमेंटम जो स्टॉक का है, प्राइस एक्शन वो भी स्ट्रांग बना हुआ है, तो होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि इसमें जो बड़ा मूवमेंट देखने मिलेगा वो शायद इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद इसमें एक बड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है और ये शायद 800 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो होल्ड करना पड़ेगा इन्हें थोड़ा सा, जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 600 का एक एसएल मेंटेन करे और 800 के फर्स्ट टारगेट के लिए इसमें पोजीशन में बने रहे। 800 आपकी खरीद थी 400 की, भाई 50% मिल गया है, डबल होने की तैयारी हो रही है। आप तो होल्ड करो मैम स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार को। आता हूं आपके पास वापस। एक और अच्छी चीज है, रेलवे में कवर चल रही है और क्या बढ़िया नेटवर्क कवरेज है, गजब है। ग्लिच फ्री आउटपुट आ रहा है वैसे मैम आपका। लखनऊ से सोनिया मैम स्क्रीन पे। सोनिया मैम हाय, गुड आफ्टरनून। सोनिया मैम क्या करते हो लखनऊ में आप, और कब से इक्विटीज में, शेयर बाजार में कामकाज शुरू करा? सर मैं 2020 से ही हूँ बेसिकली। मैंने जब स्टार्ट किया था तब बस इतना वो नहीं था कि भी अभी धीरे धीरे नॉलेज गेन करनी स्टार्ट की थी, बट जैसे जैसे टाइम पास होता गया तो उसके बाद मेरे लकीली ये रहा कि NISM का उस टाइम कोर्स स्टार्ट हुआ था। हाँ। तो मैंने उसमें अपना इनरोल करवाया, तो उसमें मुझे फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स की नॉलेज हुई। उसके बाद रिसेंटली आपका जो गुरुकुल 2 था 2.0, हाँ। 2.0 वो भी मैंने ज्वाइन किया। हाँ। बढ़िया है। तो मतलब आप बेसिकली अपने पहले पढ़ाई करी, उसकी पढ़ाई कर रहे हो और अब अभी भी समझ रहे हो और बढ़िया। अब तो काफी ग्रिप में आ गया सब कुछ, है ना? ये सब पढ़ के NISM का कोर्स, गुरुकुल, सबने मदद करी। हाँ जी। तो अब कैसा चल रहा है पोर्टफोलियो, कैसे स्टॉक पिक कर रहे हो, खुद ही स्टॉक डिसाइड कर रहे हो? हाँ जी सर, बेसिकली खुद ही करते हो टेक्निकल बेसिस पे और उसका कुछ फंडामेंटल्स देखकर। बहुत बढ़िया। और लखनऊ के विजुअल, लखनऊ ओवर द इयर्स इतना ब्यूटीफुल हो चुका है। वो चारबाग का स्टेशन दिख रहा है, लेकिन चारबाग का स्टेशन अपने आप में नहीं, और लखनऊ अदरवाइज बहुत ब्यूटीफुल हो चुका है। तो मैं अभी थोड़े दिन पहले गया था लखनऊ, मजा आ गया देख के। खैर भाई साहब, आप अयोध्या गए थे, लखनऊ गए नहीं गए? जी आशीष जी गए थे, कल मलाई भी खा कर आया क्योंकि ठंडी। मक्खन मलाई खाई, चौक गए थे जी। अरे वाह, अकेले अकेले खैर ला भी नहीं सकते थे मक्खन मलाई, तो लाते लाते खत्म हो जाता, पानी हो जाती, दूध हो जाती पूरी। खैर सोनिया मैम, आप खाते हो लखनऊ में मक्खन मलाई हर साल ठंड में? हाँ जी सर। हाँ, कोई छोड़ना ही नहीं चाहिए, अच्छी लगती है, गजब डेलिकेसी है वो। सोनिया मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरा पहली क्वेरी ATGL पर, अदानी टोटल गैस लिमिटेड। मेरी परचेज है 1096। 1096 सर लॉन्ग टर्म के लिए है। हाँ जी, लॉन्ग टर्म के लिए ATGL 3-4 साल आराम से रख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, बात सही है। 20 मेरे ख्याल से साल की शुरुआत के आसपास बहुत अच्छे मूव्स आए थे, एक्यूमुलेशन हुआ, उसके बाद कंसोलिडेट ही कर रहा है, ठंडा भी पड़ रहा है तो थोड़ा। बैती साहब क्या करा जाए, मेरी खरीद थोड़ी ऊपर की है, स्टॉक कैसा है? जी आशीष जी, इनफैक्ट अडानी टोटल और AWL ये दो स्टॉक्स अडानी ग्रुप से जो गिरावट आई थी अडानी ग्रुप में, उसमें से इनमें दो में कोई रिकवरी नहीं देखने मिली, और स्पेसिफिकली अडानी टोटल गैस में और कोई भी पुलबैक आ रहा है तो इसमें सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूअसली बना हुआ है। हमें लग रहा है कि इसमें से इन्हें कोई पुलबैक आता है, इनके प्राइस के भाव के पास आता है स्टॉक, तो इसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबे तौर पे पोर्टफोलियो के लिए आइडियल स्टॉक नहीं है। पोर्टफोलियो के लिए आइडियल स्टॉक नहीं है। क्विकली एक एक सवाल और रन थ्रू कर लेते हैं। तृप्ति मैम, अगला सवाल। अगला सवाल मेरा TV18 पे है, जिसका हाल ही में नीता भाभी जिसकी चेयरपर्सन बनी है। मेरा विश्वास नीता भाभी और आप लोगों के ऊपर है, इसलिए मैंने TV18 के शेयर लिए हुए हैं। ये फालतू फंसा दिया आपने, हमें भी फंसा दिया, बैती साहब भी फंस गए, वो कैसे विश्वास नहीं रखे हम पे। अब स्टॉक तो लेकिन गिर रहा है, 12 रुपए नीचे है। बैती साहब आप ऑनेस्ट सी ओपिनियन दे दो, ये मैम का जो मक्खन मक्खन वाला डायलॉग पे आप छोड़ देना, ये गिर रहा है। अब ये 12 रुपए मेरी खरीद से नीचे है TV18 ब्रॉडकास्ट, क्या करना चाहिए तृप्ति मैम को? जी आशीष जी, स्टॉक में बहुत अच्छा मोमेंटम हमने देखा था जब नेटवर्क 18 के साथ इनका मर्जर का न्यूज आया था, और उसके बाद अब थोड़ा सा इसमें प्रेशर जरूर है, 200 डेमा पे वापस आ चुका है, लेकिन एक सपोर्ट जोन है और इतनी लेवल से इसमें एक बाउंस भी देखने मिला था जो कि इसे 67 तक की ट्रेजेक्टरी दिखाया था, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी इसमें।
और करीब करीब 44 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है इसमें वापस एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है जो कि 55 तक के लेवल दिखा सकता है। दूसरा एक ऐड करना चाहूंगा, सिंस इन्होंने ऑलरेडी रिलायंस ग्रुप के शेयर्स पे इनका इंटरेस्ट है, तो जियो और रिलायंस इंडस्ट्रीज को जरूर उन्होंने फोकस पे रखना चाहिए और ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। ये पोर्टफोलियो में बाकी स्टॉक्स भी हैं कि सिर्फ एक ही ग्रुप के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स रखे हैं आपने? नहीं और स्टॉक है। हाँ तब ठीक है, अभी तब डाइवर्सिफाइड है ना। हाँ नहीं बस ठीक है, चलिए। अच्छा, क्योंकि अब टीवी 18 की चर्चा हो गई है तो, और तृप्ति जी ने हिंट दे ही दिया, इस चैनल का, ये जो चैनल देख रहे हैं दरअसल इसी टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का हिस्सा है। तो यहाँ पे कोई भी बातचीत हो, कोई भी रिकमेंडेशन आए, आप उस पर एक्ट करने से पहले प्लीज किसी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल कंसल्टेंट एडवाइजर से बातचीत कर लीजिएगा। सोनिया मैम, अगला सवाल। सर मेरा नेक्स्ट सवाल है कैनरा बैंक पर। 317 मेरी बाई है और मैं चाहती हूँ कि इसमें एड ऑन कब करूँ, ये जानना चाहती हूँ। 317 पे खरीदा है, डबल कर ये दिया स्टॉक है। मुझे अपने पोर्टफोलियो में रखना है। हाँ जी, और रखना है, ये अच्छा सवाल है भाई। विनिंग ट्रेड को Almost. और ऐड करने का मन है। बैती साहब, ये तो बिल्कुल सही बात है, पर यहां से ऐड करना बनता है नहीं बनता है, खरीदूं और नहीं खरीदूं कैनरा बैंक? जी आशीष जी, इनफैक्ट बहुत अच्छा स्टॉक में मोमेंटम बना हुआ है और जिस हिसाब से पीएसयू बैंक लीड करते हुए देखने मिल रहा है, बैंक निफ्टी के पूरे रैली में पीएसयू बैंक ने फोर फ्रंट पे ही रहा है। इन लेवल्स पे हमारी सलाह रहेगी कि ऐड कर सकते हैं, सिंस इनका ऑलरेडी कॉस्ट काफी नीचे का है, तो ऊपर के लेवल पे जरूर पिरामिडिंग करनी चाहिए और तभी एक विनिंग पोर्टफोलियो या एक अच्छा पोर्टफोलियो गेन देखने मिलता है। तो इन लेवल्स पे ऐड करें, जो कंबाइंड के क्वांटिटी रहेगी उसका जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है वो करीब करीब 580 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है इसमें 680 तक के लेवल्स इन्हें आराम से देखने मिल सकते हैं। चलिए, अच्छा बैती साहब, यार वो रिक्वेस्ट करवाई थी आपसे, कोई लार्ज कैप, कोई ब्रॉडर मार्केट का पिक, क्या लेकर आए हो सर आज के? अच्छा, वो कुछ हमने बनवा दिया है, कल प्रॉमिस किया तो डायरेक्टर साहब देखिए कमिटमेंट के साथ डिलीवर कर रहे हैं। SBS स्टॉक पिक्स दिखाइए डायरेक्टर साहब। और बैती साहब, कौन सा स्टॉक चुन के लाए हो आप? जी आशीष जी, दो स्टॉक चुन के लाए हैं। जैसे एक ही मैंने अभी कहा कि पीएसयू बैंक्स में बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और एसबीआई तो सर्टनली उसे पूरा लीड करते हुए देखने मिला है। स्टॉक ने शायद आज वापस अपना ऑल टाइम हाई टच कर लिया है, उसके बहुत पास में ऑलरेडी आ चुका है। तो इन लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी एसबीआई में। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 780 के करीब का कैसे मेंटेन करे। 820 और 840 तक के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। दूसरा जो स्टॉक हमें काफी अच्छा लग रहा है वो है ABFRL। इस हफ्ते में एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी इसमें बना है, लेकिन जिस हिसाब से इस ग्रुप में बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, हमें लग रहा है कि ये स्टॉक जो कि बहुत अंडर परफॉर्मर रहा था ऑफ लेट, लेकिन अब इसमें भी अब मोमेंटम पिक करता हुआ देखने मिल सकता है। तो 285 तक के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 250 का एक एसएल मेंटेन करे। प्रोसेस का ध्यान रखिए। दो बेहतरीन आइडियाज बहेती साहब की तरफ से, एक है SBI और दूसरा ABFRL, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। डायरेक्टर साहब, अपन ने डिसाइड किया था SBS स्टॉक पिक्स, ये आपने पूरा नाम घुसा दिया इसमें यार। अगली बार जब मुलाकात हो तो उसको ठीक करके लाओ यार, अच्छा सा लगेगा SBS स्टॉक पिक्स। चलिए भाई, इस नोट पर सोनिया जी, तृप्ति जी, थैंक यू सो मच इस शो में जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। तृप्ति जी, बेस्ट ऑफ जर्नी आपको भाई। और बैती साहब, ब्यूटीफुली सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक के उस पार दरअसल आज हमारे साथ सिंजीन के CFO और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शिवाजी बिस्वास साहब होंगे। नतीजों पर उनसे बातचीत के बाद आप सबका स्वागत है और अब क्विकली मूव करा जाए, जो मैनेजमेंट इस समय इंतजार कर रहा है। सिंजीन इंटरनेशनल और इस कंपनी के CFO और ED शिवाजी बिस्वास सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। शिवाजी सर, स्वागत है CNBC आवाज पर आपका। पहले रिजल्ट स्क्रीन पर रखिए डायरेक्टर साहब। आय में साल दर साल 0.8% का दबाव, पर उसके सामने ऑपरेशनली परफॉर्मेंस ठीक, क्योंकि EBITDA फ्लैट है, मार्जिन्स में दरअसल 300 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अच्छा, ध्यान रखिएगा 2022 मतलब आज से ऑलमोस्ट 2 साल पहले सिंजीन ने एक 10 साल का बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जोइटस के साथ, जो कि यूएस के एनिमल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है, उसके साथ करार करा था। तब कहा गया था कि अगले 10 सालों में $500 मिलियन के आसपास का रेवेन्यू
गेन्स इसके पास आएंगे, बायोकॉन सिंजीन के पास। तो पहले तो विश्वास सर, इस क्वार्टर में ये जोइटस कॉन्ट्रैक्ट का कंट्रीब्यूशन किस तरह का रहा? जोइटिस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बड़ा कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है, वो फुल कैपेसिटी में अभी डिलीवरी चल रहा है। जोइटिस के साथ जो रिलेशनशिप है वो काफी स्ट्रांग है, इम्प्रूव होते जा रहा है। लेकिन जोइटिस वो अकेला कंपनी नहीं है जिसके साथ हम काम करते हैं, बहुत सारा कंपनीज है जिसके साथ हम क्लिनिकल बैचेस भी बनाते हैं, बाद में वो अपॉर्चुनिटी बन सकता है। सो ओवरऑल बायोलॉजिक्स के बात करें तो बायोलॉजिक्स तो बिजनेस ट्रैक्शन बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो आगे जाके कोई और भी रेवेन्यू देगा। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फैक्टर है कंपनी का। तो ओवरऑल तो मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहा हूँ। अच्छा शिवाजी सर, थोड़ा सा मार्जिन्स को लेके कंफ्यूजन इस बात का, अदरवाइज तो मार्जिन्स बहुत स्ट्रांग है। साल दर साल देखूं तो मार्जिन्स आपके क्वार्टर 4 में 300 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए। क्यू ऑन क्यू देखूं तो वो इंप्रूवमेंट 750 बेसिस पॉइंट का है और पहुंच गए 34.6% पे Q4 के। पर पूरे साल के मार्जिन्स खड़े हैं 29% पे। तो दरअसल मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी आने वाली तिमाहियों में किस तरह की देख रहे हैं आप? कहां पे ये मार्जिन्स इवेंचुअली सेटल होते हुए नजर आएंगे? देखिए, क्वार्टर 4 में भी हम अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज डिलीवर किया है। जनरली क्या होता है, हमारा क्वार्टर 4 सबसे बड़ा क्वार्टर होता है और मार्जिन अच्छा होता है, वही हुआ है। हम 35% मार्जिन का परफॉर्मेंस दिया है और नेक्स्ट ईयर का जो गाइडेंस ये है कि जो FY24 में मार्जिन परफॉर्मेंस था उतना ही रहेगा। सो ओवरऑल मार्जिन परफॉर्मेंस स्टेडी रहेगा। हम बहुत सारे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, कैपेबिलिटीज में कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन में कर रहे हैं, ऑटोमेशन में कर रहे हैं। तो हम मार्जिन जो है वो सब कंसीडर करने के बाद ही है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस रेवेन्यू में भी अच्छा रहेगा और मार्जिन में भी स्टेडी रहेगा। तो FY24 के सिमिलर लेवल्स, तो वो 29% ऑड लेवल्स के आसपास शायद आपको FY25 के मार्जिन्स भी नजर आएंगे। अच्छा शिवाजी सर, बड़ी कॉशियस सी FY25 की गाइडेंस आपने दी है। हाई सिंगल डिजिट से लो डबल डिजिट की ग्रोथ और मोमेंटम लाइकली है ओवर ईयर बिल्डअप होता चला जाएगा। तो दरअसल किस तरह के FY25 में आप अपसाइड्स एंटिसिपेट कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या एक्सपेक्ट करें दरअसल डिलीवरी के फ्रंट पे? आज जो गाइडेंस दिया है आज के हालात के हिसाब से दिया है। हम इसको इवैल्यूएट करते रहेंगे पूरा साल और अगर हमको जो उस टाइम पता चलेगा हम फिर से उसके बारे में बात करेंगे। अभी जो गाइडेंस है वो यही है। ठीक है, अभी गाइडेंस है भाई हाई सिंगल डिजिट से लो डबल डिजिट की। करंट परिस्थिति को देखते हुए जैसे जैसे क्वार्टर्स आगे प्रोग्रेस करेंगे, हालात और क्लैरिफाई होंगे, क्लियर होंगे, तब गाइडेंस को रिविजिट करा जाएगा। शिवाजी सर, ऑपरेशनली बढ़िया क्वार्टर, कांग्रेचुलेशंस उसके लिए आपको। हाँ, स्टॉक थोड़ा सा सबड्यूट सा आज के सेशन में कामकाज करता हुआ। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। चलिए भाई, आज के सास बहू और सेंसेक्स को समेटने का वक्त। अब अपनी मुलाकात होगी इस शो में मंडे को 12:27 में, क्योंकि कल जुड़िएगा हमारे साथ आवाज के फ्राइडे स्पेशल में। नमस्कार।